हेलो स्टूडेंट, मैं मधुसूदन शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थीटा एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है जैसे कि आप थंबनेल में देख भी चुके होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। डियर स्टूडेंट, टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमें सभी एग्जामों में जो है देखने को मिलता है, चाहे हम एसएससी की तैयारी कर लें, चाहे रेलवे की कर लें या अदर किसी कॉम्पिटिशन की जो है हम तैयारी कर लें, तो ऐसे क्वेश्चन जो है हमें अक्सर एग्जामों में देखने को मिलते हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। डियर स्टूडेंट, वैसे तो बहुत ही ईजी टॉपिक है ये टाइम एंड वर्क, लेकिन जो है कुछ माइनर सी प्रॉब्लम की वजह से या क्वेश्चन समझने की वजह से अपन जो है क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हम इन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है मैं कुछ क्वेश्चंस इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं, कुछ क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क के लिए हैं, जिससे कि आपके टाइम एंड वर्क का लगभग 50 से 60% जो है सिलेबस वो मैं यहाँ कवर करने जा रहा हूँ। बाकी जो क्वेश्चंस बच गए अदर टाइप्स के, उनकी भी अपन नेक्स्ट वीडियो में जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आ जाइए फटाफट से, ये जो क्वेश्चन है भाई काफ़ी सारे एग्जामों में लिए गए आए हुए प्रीवियस एग्जामों में जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए। साथ के साथ अपन जो है इन क्वेश्चन से जो है टाइम एंड वर्क की कुछ ट्रिकें सीखेंगे, जिससे कि अपन जो है क्वेश्चंस को वेरी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अपन बिना टाइम खराब किए हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। डियर स्टूडेंट, एक छोटी सी अपील है आपसे कि ये जो चैनल अपन ने अभी जस्ट न्यू स्टार्ट किया है और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हम रेगुलर कंटेंट लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, इलेक्ट्रिकल थ्योरी हो गया, जनरल साइंस हो गया, जीके भी जल्दी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। तो आपको तो पता ही है जो सेशन है उसमें दबा के वैकेंसी आ रही है भाई, 2025 आपके लिए बहुत ही खास इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। और उसकी बेहतरीन तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए आप सबसे पहले तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर ले, और अगर ना भी करते तो डियर स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहे, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। अक्सर आपने भले ही कहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा, तो आप लास्ट तक बने रहें वीडियो में। और एक लाइक तो बनता है भाई, लाइक फटाक से कर दें, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आ जाइए अपन फटाक से जो है बिना टाइम खराब किए हुए अपने सीधे क्वेश्चंस की तरफ रुक करते हैं और उनको मिनटों में सॉल्व करना सीखते हैं। डियर स्टूडेंट, देखो कुछ टाइप के क्वेश्चंस है जो आपको अक्सर एग्जामों में देखने को मिलते हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, ठीक है ना। बहुत सारे पैटर्न के यहाँ पे क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं जो कि बहुत ईजी है, लेकिन अपन क्वेश्चन समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से जो है उन्हें गलत कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि यदि 1 केजी चीनी का मूल्य 18 रुपये, भाई अपन बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और मैं ट्रिकें भी आपको साथ के साथ बताऊंगा, लेकिन अच्छा होगा कि हम उन ट्रिकों को क्वेश्चंस के साथ सोल्व करें, है कि नहीं। आ जाइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चंस कुछ इस तरह से, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, यदि 1 केजी चीनी का मूल्य 18 रुपये है तो 3 केजी चीनी का मूल्य। सर ये क्या सवाल दिया, बिल्कुल इजी सा भैया, क्वेश्चन बहुत इजी है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन मेरे को नहीं पता आप किस तरीके से इसको सॉल्व करते हो। लेकिन आ जाओ, देखो आज मैं आपको एक नया तरीका सिखाता हूँ इसको सॉल्व करने का, जिससे आप इसको वेरी आसान तरीके से जो है इसको आप सॉल्व कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, देखो इनमें क्या है भैया, इन दोनों क्वेश्चंस में एक ट्रिक यूज हो रही है। अपना टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क का, लेकिन मैं इसको जोड़ रहा हूँ अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ और उस मेथड से इसको कर रहा हूँ। सर ऐसा कैसे होगा, तो आ जाइए देखो। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत ईजी वे में मैं यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ कि 1 केजी चीनी का मूल्य 18 रुपये। डियर स्टूडेंट देखो, 1 केजी चीनी, 1 केजी जो चीनी है भाई, उसका मूल्य इसने दे रखा है कितना, 18 रुपीज़ दिया हुआ है, 18 रुपये यहाँ पर दिया है। अब मैं बात करूँ, इसने पूछा कितने केजी का भैया, 3 केजी का यहाँ पर इसने मूल्य पूछा है, ठीक है भैया। 3 केजी का मूल्य जो है इसने पूछा है, कितना होगा नहीं पता हमें, वही हमें यहाँ पर क्या करना है डियर स्टूडेंट, फाइंड करना है। देखो डियर स्टूडेंट, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए जिसमें कि एक चीज बढ़े और दूसरी चीज भी बढ़े, समझ लो मेरा कहने का मतलब, एक चीज के साथ साथ दूसरी चीज भी बढ़े, उसको अपन बोलते हैं समानुपात। कैसा समानुपात बोलेंगे, कैसे, जैसे कि बात करूं मैं कि 1 किलो चीनी का मूल्य यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है भैया, सिंपल सी बात है, जब 1 किलो चीनी का मूल्य 18 रुपये है तो 3 केजी चीनी, अब चीनी बढ़ गई तो पैसे भी बढ़ेंगे, बढ़ेंगे कि नहीं। मैं कहूँ भाई एक बिस्किट 5 रुपये का आता है, एक बिस्किट कितने का आता है, 5 का, तो 10 बिस्किट कितने के आएंगे, 50 रुपीज़ के। भाई अमाउंट भी तो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जब उनके नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो बढ़ जाएंगे तो अमाउंट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक वैसे ही इसको अपन बोलते हैं समानुपात। एक डियर स्टूडेंट सेकंड मेथड होता है भाई, वो होता है अपने पास में
प्रतिलोमानुपात जिसको अपन बोलते हैं, एक चीज बढ़े और दूसरी घटे, एक चीज बढ़े और दूसरी घटे, उसको अपन प्रतिलोमानुपात या विलोमानुपात बोलेंगे। कैसे? जैसे मैं बात करूँ भैया कि कोई काम है, कोई मकान आपको बनाना है ना, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मकान बनाने का काम चल रहा है, और 10 लेबर मिलकर उसको 20 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, 20 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। अगर मैं एक बात बताऊँ, उन 10 कैंडिडेट की जगह या 10 लेबर की जगह अगर मैं 20 कैंडिडेट वहां पर यूज लूँ, लगा दूँ, 20 लेबर लगा दूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि मकान जल्दी बनेगा। सिंपल सी बात है भाई, जब किसी काम को ज्यादा लोग मिलकर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी पूरा होगा। इसलिए जैसे जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ता जाएगा, टाइम जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। जब एक चीज बढ़े और दूसरी घटे तो अपन उसको बोलेंगे डियर स्टूडेंट प्रतिलोमानुपात। समझ में आ गई की बात? एक होता है सीधा समानुपात, एक होता है प्रतिलोमानुपात। समझ में आ गई? तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोनों टाइप के मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिए। पहला क्वेश्चन है सीधा समानुपात, जब एक चीज बढ़े दूसरी भी बढ़े, ठीक है। तो ये बढ़ रहा है डियर स्टूडेंट, तो ये भी क्या होगा भैया, बढ़ेगा। इसको अपन सीधा समानुपात बोल सकते हैं क्या? ये चीज बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रही है। इसलिए इनका जब आप रेशियो बनाओ तो इसको ऐसे बना लो भैया 1:3, बीच में लगाओ ये वाला साइन, उसके बाद में लगाओ 18:x। समझ में आया क्या? ठीक है, ये वाला। अब आपको पता होना चाहिए कि आउटसाइड जो नंबर होते हैं, बाहर के साइड जो नंबर होते हैं, उनका मल्टीप्लाई बीच वालों के क्या होता है भैया, इक्वल होता है। तो बताओ अगर यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करोगे डियर स्टूडेंट तो क्या आएगा बताओ, x इज इक्वल टू x 1 से मल्टीप्लाई होगा, x ही आएगा। और इधर अगर अपन कर लेंगे 54 आ जाएगा, क्या कितना आ जाएगा भैया, 54 आ जाएगा, 54 आ जाएगा। यही इसका आंसर है, सिंपल। डियर स्टूडेंट ऐसे ही देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें प्रतिलोमानुपात आएगा भैया। कैसे प्रतिलोमानुपात है सर, बताइए। देखो यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांट दिया जाता है, कोई बॉक्स है भैया और उसमें कुछ स्वीट्स है, मिठाइयाँ हैं, ठीक है, वो 24 स्टूडेंट में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, बांटी जाती है। यदि किसी डिब्बे में 24 जो मिठाई है उसको 24 बच्चों में बांटी जाती है। एक बात बताओ डियर स्टूडेंट, 24 बच्चों में जो मिठाई बांटी जा रही है, ठीक है ना, जब बांटा जाता है तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई आती है भैया, 5 मिठाई जो है प्रत्येक स्टूडेंट के पास में आ जाती है। जब उसमें 24 स्वीट्स थी, मिठाई थी, तो जब उनको बांटा गया तो वो कितने स्टूडेंट की आई भैया, 5 मिठाई जो है वो एन स्टूडेंट को मिल जाती है, प्रत्येक स्टूडेंट को मिल जाती है। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी आ जाती है, बाय द वे ये 24 स्टूडेंट जो थे इनमें 4 की कमी आ गई। 4 की कमी का मतलब है डियर स्टूडेंट, अब ये जो है वो स्टूडेंट आ गए हैं, अब 4 कम हो गए, क्या हो गया भाई, हाँ सॉरी, अब 4 की कमी आ गई, यानी ये स्टूडेंट कितने बच गए भैया, 20 बच गए। अब क्लियर है, 4 की कमी आ गई। तो बताओ ये स्वीट कितनी में कितनी कितनी आएगी। एक बात बताओ डियर स्टूडेंट, एक तरफ अपन लिख लेते हैं मिठाई की संख्या, ठीक है, एक तरफ मिठाइयों की संख्या लिख लेते हैं, स्वीट्स की संख्या लिख लेते हैं, ठीक है, मिठाई की संख्या, और एक तरफ लिख लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। एक बात बताओ डियर स्टूडेंट, मिठाइयों की संख्या, मिठाइयों की जो संख्या है, पहले जब 24 स्टूडेंट थे तब मिठाई कितनी कितनी आ रही थी, 5 मिठाइयाँ उन्हें मिल रही थी। अब 4 की कमी आ गई, तो बताओ डियर स्टूडेंट, जब मिठाई की संख्या में स्टूडेंट की संख्या में कमी आ जाएगी तो मिठाई ज़्यादा मिलेगी भाई, मिलेगी ना, है कि नहीं। जब इसमें कमी होगी तो मिठाई की संख्या बढ़ जाएगी। समझ में आएगा? फिर आसान तरीके से मैं यहाँ बता रहा हूँ इसको कि जब एक चीज बढ़े दूसरी घटे तो उसको अपन प्रतिलोमानुपात बोल देंगे भाई, ठीक है ना, विलोमानुपात भी अपन इसको बोल सकते हैं। अब इसका रेशो जैसे मैंने एरो लगाया वैसे, कोई जरूरी नहीं है भैया आप इसका एरो ऐसे इसका ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन अपोजिट लगेंगे। यहाँ यहाँ दोनों एरो सेम लगेंगे, यहाँ दोनों एरो अपोजिट लगेंगे, ठीक है भैया। 24 स्टूडेंट जब थे तब मिठाई कितनी आ रही थी, 5, लेकिन अब स्टूडेंट जो है वो 20 बच गए, तो मिठाई कितनी आएगी, मिठाई ज़्यादा आएगी। अब इसका रेशियो सेट करो भैया, तो पहले इसको देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे लास्ट से, तो इसको लिखेंगे x/5, फिर लगाएंगे ये वाला साइन। अब इसको इसका लास्ट पॉइंट पहले लिखा तो इसका भी लास्ट पॉइंट पहले लिखेंगे 24 मैंने बताया आउटसाइड वाले जो नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लाई बीच वाले जो नंबर होते हैं उनके इक्वल होता है, ठीक है भाई। तो x को अपन 20 से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, 20x आएगा क्या, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो भाई, इतनी लंबी कैलकुलेशन करने का अपन को टाइम नहीं मिलता है। 24 × 5 के इक्वल आएगा। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है डियर स्टूडेंट, तो क्या होगा बताओ, 24 × 5/20,
5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 6 जा 21। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 6। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिल जाएगी भैया, 6 मिठाई यहाँ पर मिलेगी। समझ में आया क्या? बहुत ईजी था ना, बिल्कुल आसान वे में अपन ने यहाँ पर पढ़ा है डियर स्टूडेंट। जब एक चीज बढ़े और दूसरी भी बढ़े तो अपन उसको बोलेंगे सीधा समानुपात। क्या बोलेंगे भाई? सीधा समानुपात। ठीक है, उसको इस तरह से सेट करना है। और जब एक चीज बढ़े और दूसरी घटे तो उसको प्रतिलोमानुपात बोलेंगे, और उसको इस तरह से सेट करके अपन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं डियर स्टूडेंट, जो कि अपने एग्जामों में आता है। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये, जो आया हुआ है एनटीपीसी 2021 में, सीबीटी सेकंड यानी उसमें आया हुआ है। ठीक है ना, सीबीटी सेकंड का क्वेश्चन है ये। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भैया। ये अब क्वेश्चन आगे चलते हैं थोड़ा सा। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको बहुत बार, काफ़ी बार देखे गए होंगे। अगर आप जुड़े हुए हैं, स्टडी करते हैं, मैथ वगैरह सॉल्व करते हैं, तो काफ़ी सारे एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन कह रहा है सुशील एक कार्य को 15 घंटों में पूरा कर सकता है। सुशील एक कार्य को 15 घंटों में पूरा कर सकता है और विशन वही कार्य 18 घंटों में पूरा कर सकता है यदि वह एक साथ मिलकर। यहाँ से डियर स्टूडेंट अपनी जो है ट्रिक स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट ट्रिक, इस टाइप से क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पढ़िए फटाक से क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, सुशील एक कार्य को 15 घंटों में पूरा कर सकता है। सुशील, आ जाइए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सुशील जो है भैया वो किसी कार्य को कितने दिख नहीं रहा क्या भाई? देखो आ जाओ। सुशील भैया जो है वो इस कार्य को कितने घंटों में पूरा करते भैया? 15 घंटों में पूरा कर देते हैं। और विशन की मैं बात कर लेता हूँ डियर स्टूडेंट। विशन जो है वो इस कार्य को पूरा करता है 18 घंटों में। कितने घंटों में? 18 घंटों में पूरा करता है। अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो वो कितनी देर में उसको पूरा कर लेंगे? डियर स्टूडेंट ये देखो, आपको करना क्या है, इन दोनों का सबसे पहले लेना है एलसीएम। दो तरीके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, जो अच्छा लगे उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि दो कैंडिडेट जो है अलग अलग समय में किसी कार्य को कर रहे हैं, या नंबर ऑफ डेज भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने टाइम लिया है, वहाँ पे नंबर ऑफ डेज भी आ सकता है, दिन भी आ सकते हैं कि ए जो है किसी कार्य को 5 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है। अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगे? ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलता है, बहुत बार देखने को मिला होगा। चलो आ जाओ करते डियर स्टूडेंट। दो मेथड बता रहा हूँ, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले लेना है इन दोनों का एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा भाई? 18 पंजे 90। एलसीएम लेना तो आता होगा, मेन चीज़ है भैया, एलसीएम तो आपको आना ही चाहिए। अगर आप टाइम एंड वर्क, कोई ना डोंट वेरी, अगर एलसीएम लेना नहीं आता अपन इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कभी फ्री टाइम में कि एलसीएम फटाक से कैसे लिया जाता है। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं करना होता है, इसमें बड़ा नंबर ढूंढो। दोनों में से बड़ा कौन है भैया? 18 है। 18 के टेबल काउंट करो, 18 के टेबल इतनी टाइम काउंट करो कि ऐसा नंबर आना चाहिए उसमें जो 15 के टेबल में भी आता है। अब देखो 18 कम 18, 18 दूनी 36, 36 तो आता नहीं है। 18 थी 54, 54 भी नहीं आता। 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 90 आ गया। 15 के टेबल में 90 आता है क्या? देखो 15 कम 15, 15 30, 15 45, 15 चौक 60, 15 5 75, 15 6 90 आ गया ना। 15 6 90। ओके डियर स्टूडेंट, तो 90 जो है वो इनका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। एलसीएम और एचसीएफ मैंने बता रखा है, शॉर्ट वीडियो एक उसमें देखना एलसीएम और एचसीएफ कैसे लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आ जाइए। अब ये 90 आ गया भैया। अब आपको करना क्या है, इसमें एक चीज़ की जरूरत पड़ेगी, वो होती है इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होता है भैया? वो होती है क्षमता, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, मैं अगर किसी काम को जल्दी कर पा रहा हूँ और कोई और है वो उस काम को लेट कर पा रहा है, तो उसकी इफिशियंसी यानी उसकी क्षमता कम है, इसलिए वो काम में टाइम लगा रहा है। और मैं काम को जल्दी कर रहा हूँ यानी मेरी इफिशियंसी जो है, मेरी क्षमता जो है वो ज़्यादा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपको इसमें करना क्या है, इफिशियंसी निकालनी। वो कैसे निकालते हैं सर? कुछ भी नहीं करना होता डियर स्टूडेंट, ये जो एलसीएम आता है इसमें इसका डिवाइड कर लो। ठीक है, ये 15 घंटों में पूरा कर रखा है, तो करता है 15 घंटों में पूरा करता है। टोटल काम कितना है? 90। ये 15 घंटों में पूरा करता है, तो इसकी इफिशियंसी क्षमता क्या है? 15 का डिवाइड कर लो भाई इसमें, 15 चौक 60, 15 5 75, 15 6 90। इसकी इफिशियंसी आ गई डियर स्टूडेंट 6। समझ में आया क्या? और इसकी इफिशियंसी कितनी आई है? 18 पंजे 90।
ये इसकी इफिशियंसी आ गई। कुछ भी नहीं करना डियर स्टूडेंट, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। टोटल काम कितना है 90, दोनों की इफिशियंसी कितनी है, ये 6 काम करेगा, ये 5 काम करेगा, है ना। दोनों को प्लस करो और दे दो भाग, 90 अपॉन 90 में भाग दे दो डियर स्टूडेंट, 6 और 5 11 का, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखो फटाक से भाग, देखो देखो कितनी बार आता है, दो 11 8 88, ठीक है। बच गया कितना, 11 8 88, बच गया तो 2 ऊपर रख दो, बच गया नीचे 11, 8 सही 2/11 आंसर है, हाँ बिल्कुल डी वाला आंसर जो है वो आपका राइट हो गया। सर आप कुछ ट्रिक बताने वाले थे, हाँ भाई सो ट्रिक देख लो। अब इसको एक फॉर्मूले से कर सकते हैं। फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होता है, जब भी ए किसी काम को कर रहा हो एक्स टाइम में, बी किसी काम को कर रहा हो वाई टाइम में, ठीक है। और जब आपसे पूछे तो ए देन कहे कि a प्लस बी जो है वो मिलकर कितने के डेज में करेंगे या कितने टाइम में करेंगे, उस कंडीशन में आपको एक फॉर्मूला यूज करना होता है। ऊपर जो होता है भैया वो तो आपको लेना होता है x इंटू वाई, और नीचे जो है वो मल्टीप्लाई करना है, सॉरी नीचे प्लस कर देना है x प्लस वाई। जैसे कि यहाँ पर 15 इंटू 18 को आप ऊपर रख लो और नीचे जो है इन दोनों को प्लस करके लिख दो। इससे भी आप जो है इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ये ट्रिक आपको बहुत जगह देखने को मिली होगी, अक्सर जो टीचर्स इसी से करवाते हैं। एक मेथड मैंने ये बता दिया, एक ये बता दिया, जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप इसको बना सकते हो। समझ में आगे की बात, इसमें रख सकते हो। देखो भाई इससे मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ी लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाती है। 15 इंटू 18 करते हैं, उसके बाद में दोनों को प्लस करते और फिर डिवाइड करते। इससे अच्छा आप कैलकुलेशन ईजी होगी, देखो वेरी ईजी कैलकुलेशन होगी, ठीक है ना। इसलिए मैंने ये ट्रिक जो है वो आपको बताई है। दोनों मेथड मैंने आपको समझा दिए, जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। डियर स्टूडेंट ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यदि राम एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, अब डेज आ गया, कृष्णा उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अब तो फटाक से बना दो भाई, अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक है ना। बताओ 20 दिन में, एक तो कौन है राम है और एक कौन है कृष्णा है। राम किसी कार्य को कितने दिन में करता है 20 दिन में, कृष्णा कितने दिन में करता है 30 दिन में कंप्लीट कर लेता है। दोनों का आप निकालो एलसीएम, कितना हो गया भैया 60 एलसीएम आएगा। अब अपन निकाल लेते हैं डियर स्टूडेंट इनकी इफिशियंसी। 20 का डिवाइड करो 60 में, 20 दिया 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, ये इनकी इफिशियंसी आ गई। ऊपर आ गया 60, नीचे 3 प्लस 2, ऊपर आ गया 60, नीचे आ गया 5, 12 पंजे 60, 12 दिन ऑप्शन आ रहा है, ओके 12 जो है इसका राइट आंसर हो गया। सेकंड मैंने बताया डियर स्टूडेंट x इंटू वाई और नीचे x प्लस वाई, इससे भी आप इसको बना सकते हो, ठीक है भाई। आ जाओ, बात वही है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और नीचे प्लस करके डिवाइड कर दो। क्लियर है डियर स्टूडेंट, ये लो साहब समझ में आया। नेक्स्ट पे चलते भैया, इसमें 3 कैंडिडेट आ गए भाई, अब 3 की बात आ गई। कोई ना डियर स्टूडेंट कतई नहीं घबराना, जैसे 2 वाले बनाए वैसे 3 वाला बनाएंगे। देखो वेरी आसान सिंपल से तरीका, अपन इसको सोल्व करते हैं। देखो लिखते हैं, सबसे पहले देखो ए बी सी की मैं बात कर रहा हूँ, ए बी और सी, क्लियर है। ये जो है क्रम से 6 12 और 24, क्रम से का मतलब होता है क्रम से, ठीक है भाई। ये 6 ये 12 और ये 24 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। अब काम कितना है इसका पहले पता करेंगे, काम कितना है, वर्क कितना है, इसका पता करने के लिए डियर स्टूडेंट अपन क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा भाई, फटाक से देखो, फटाक से बताओ जल्दी से। देखो 6 दूनी 12, सबसे बड़ा नंबर मैंने बताया था एलसीएम लेने का तरीका, सबसे बड़ा नंबर उठाओ 24, 24 के टेबल काउंट करो जिसमें कि ऐसा नंबर आना चाहिए जो 6 के टेबल में भी आ जाए और 12 के में भी आ जाए, ठीक है ना, जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 24 को काउंट करो, 24 देखो 6 चौके 24, 12 दूनी 24 आता है क्या, तो इनका एलसीएम क्या आ गया भैया 24 आ गया, क्योंकि 24 के टेबल में भी आता है, 12 दूनी 24 होता है, 6 दूनी 12, 6 18, 6 24 भी होता है, ठीक है। अब इनकी इफिशियंसी निकाल दो, तीनों की निकाल दो भैया, 6 में भाग दो, 6 चौके 24, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, ये इनकी इफिशियंसी आ गई। तीनों मिलकर काम कर रहे हैं भैया, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करें, यही वो कहना चाह रहा है ना। चलो कर देते हैं, कुछ भी नहीं, टोटल काम है भैया 24, इफिशियंसी कितना है इनका 6 और 1 7, 7 का भाग दे दो फटाक से, 7 तिया 21, बच गया कितना 3, 3 आएगा ऊपर 7 आएगा नीचे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके समझ में आया क्या सर, इसका कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल है भैया, जैसे अपन ने सेकंड वाले का पढ़ा था वैसे आप इसका फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला इसका ये है x इंटू वाई इंटू जेड। सर ये एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड ये तीनों, ओके भाई।
नीचे ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इससे थोड़ी लॉन्ग कैलकुलेशन होगी, होगी कि नहीं, होगी ना भाई, इसलिए मैंने ये जो है मेथड आपको बताया नहीं है, ठीक है। और कपलिंग वाला अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, कपलिंग वाले का मतलब होता है जोड़े, जैसे ए और बी मिलके, बी और सी मिलके, सी और ए मिलकर, इस तरह कपलिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है, उसमें यहाँ टू और ले लेते हैं, बताऊंगा मैं वैसा क्वेश्चन भी आगे आएगा, ठीक है ना। तो ये इसका सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड, बताओ अच्छा लगा ना, शानदार इजी सा ट्रिक था बिल्कुल। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डियर स्टूडेंट। ये प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, ये डियर स्टूडेंट MDH के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग जो है अपन इसको पूरा करेंगे। सर ये MDH क्या है, MDH पैटर्न होता है भैया, जिसमें M का मतलब होता है मैन, मैन सबसे पहले आता है MDH, ठीक है ना, मैन कोई भी हो सकता है, उसमें M रिप्रेजेंट करेगा, किसी पुरुष को कर सकता है, किसी स्त्री को कर सकता है, बॉयज को कर सकता है, गर्ल्स को कर सकता है, किसी कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद में आता है MD, डी का मतलब होता है डे, कितने डेज काम कर रहे हैं, ठीक है ना। MDH, H का मतलब होता है हॉर, कितने घंटे, ठीक है ना। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि राम जो है किसी काम को 5 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 8 दिन में पूरा करता है, तो इसमें क्या आ गया, राम भी आ गया, दिन भी आ गया और होवर भी आ गया, इसको अपन बोलेंगे MDH पैटर्न, क्या बोलेंगे इसको अपन, MDH पैटर्न, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो उसी तरह से अपन इसको बनाएंगे, ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। यहाँ पर देखो ए भी आ रहा है, 5 घंटे टाइम भी आ रहा है और डे भी आ रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे भैया, MDH पैटर्न बोलेंगे। उसके अकॉर्डिंग अपन इसको डियर स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे, देख दो, देखो फटाक से, ए जो है ध्यान से समझना, वो 5 घंटे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे MDH, मैन आ गया ए, डी आ गया डे, कितना 8, और कितने और का काम करता है, 5 घंटे काम करता है, ठीक है ना। ए जो है 5 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने दिन में फिनिश कर देता है, 8 दिन में। अब एक साइड में ले लेता हूँ भैया बी, देखो बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूँ, बी जो है डियर स्टूडेंट वो 6 घंटे काम कर कर, कितने घंटे काम कर कर, 6 घंटे काम कर कर 10 दिनों में पूरा करता है। तो 10 दिन कितने घंटे काम करता है, वो 6 घंटे, काम वही है जो काम ये कर रहा है वही काम ये कर रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ये कहना चाह रहा है कि बताओ वह दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे, कितने दिनों में वो जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले आप ये तो पता करो कि ए और बी की जो है कार्य क्षमता कितनी है, उसकी क्षमता निकाल लेंगे, इफिशियंसी निकाल लेंगे कि वो एक दिन में काम कितना कर रहा है, ए कितना काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, उनकी क्षमता बोलेंगे, इफिशियंसी बोलेंगे। और वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए कुछ भी नहीं करना होता है, आपको जो है काम एक ही है, काम दोनों बराबर एक ही काम को पूरा करें, ये बस 8 दिन में कर देता है, ये कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, है ना। तो डियर स्टूडेंट देखो इनकी इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, यानी हमें ए और बी निकालना है, इनकी क्षमता निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, कुछ भी नहीं करना डियर स्टूडेंट, ए के नीचे ले आओ बी को, उठाकर इधर ले आओ, ये जो दोनों नंबर है इनको उधर ले जाओ। वो तो आप जानते हो डियर स्टूडेंट, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। मेरा मकसद है प्रत्येक कमजोर से कमजोर बच्चे को समझ में आए, ठीक है ना। कमजोर से कमजोर मेरा भाई मेरी बहन जो भी तैयारी कर रही है उनको सबको समझ में आए, ये कमजोर से कमजोर जो उनको मैथ बिल्कुल नहीं आती, तो मेरा मकसद प्रत्येक बच्चे को गणित आना, ठीक है भाई। मैं देखो पढ़ाता भी हूँ अक्सर, मैं पढ़ाता हूँ तो डियर स्टूडेंट मैं सभी को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मैथ को मजे लेके पढ़ो, ठीक है नहीं, मैथ को समस्या मत मानो, मैथ बहुत इजी वे में पढ़ो, मैथ को ऐसे ही कर दो भैया, टॉपिक फिक्स है, मैथ में टॉपिक फिक्स है, सर मैथ में तो बहुत सारी चीज़ें हैं कैसे क्या कर, कुछ भी नहीं है, मैथ बहुत ईजी है, मैथ में कुछ भी नहीं होता। देखो एक बात मुझे बताओ, आप जीके पढ़ते हो हैं, जीके आप पढ़ते हो, जीके में कुछ फिक्स है, कुछ भी फिक्स नहीं है, कितनी जीके पढ़ोगे यार, हिस्ट्री पढ़ोगे, पॉलिटिकल पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, इंडिया की पढ़ोगे, राजस्थान की पढ़ोगे, अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से अलग अलग पढ़ोगे। लेकिन रीजनिंग और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका टॉपिक फिक्स है कि नहीं, और फिक्स है, उनमें फिक्स फॉर्मूले हैं, फिक्स ट्रिक है, बस उनसे बाहर कुछ नहीं आता, क्वेश्चन इधर उधर घुमा फिरा के आते। काफ़ी सारे एग्जाम तो ऐसे हैं जिनमें प्रीवियस जो एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं वही वापस रिपीट होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, है कि नहीं इंग्लिश में। तो उसको मजे लेके पढ़ो भैया, पॉइंट लिखो जैसे मैंने लिखा, जितनी मैंने ट्रिक बताई, सारे क्वेश्चन में अलग अलग टाइप की ट्रिक आ रही हैं, उनको आप एक साथ लिखते हुए चलें। और अगर आपको चाहिए क्या इनकी पीडीएफ चाहिए या नोट्स चाहिए, आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए भैया, टेलीग्राम पे जाएं, थीटा एकेडमी सर्च करें और उस ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लें। अगर आपको नहीं मिल पाता है, वायद पे क्या है, अभी चैनल नया है, ठीक है ना, हो सकता है आपको नहीं मिल पाए टेलीग्राम चैनल, कोई ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा मेरे पर्सनली, वहाँ जाएँ, व्हाट्सएप पे मैसेज करें और मैं आपकी हेल्प हमेशा करूँगा। ओके डियर स्टूडेंट, आ जाइए फटाक से देखते हैं।
मैंने बताया पहले अपन इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे डियर स्टूडेंट, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, इसलिए मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा भाई, डिवाइड में आ जाएगा। इनको कैंसिल कर लो भाई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 की टेबल से काउंट करो, कैंसिल करो डियर स्टूडेंट, 2 के पहाड़े से काटो, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ठीक है भैया। ऊपर आ गया 3 दूनी 6, ए अपॉन बी, ऊपर आ गया 3 2 जा 6, नीचे आ गया 4, कैंसिल कर लीजिए डियर स्टूडेंट, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये ए आ गया, ये बी आ गया, कुल मिला के ए और बी की जो है भैया एफिशिएंसी आ चुकी है, क्षमता आ चुकी है, या ए बी का मान आ चुका है, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है डियर स्टूडेंट। आ जाइए फटाक से, ये अपने काम की चीज़ है, अभी काम आएगी। देखो अभी क्या कहना चाह रहा है, वे दोनों एक साथ मिलकर 8 घंटे कार्य करते हुए, दोनों एक साथ मिलेंगे, दोनों मिलेंगे भैया एक साथ, ये मिल गए दोनों एक साथ, कितने घंटे काम करेंगे भैया, 8 घंटे काम करेंगे, कितने दिन में पूरा फिनिश कर देंगे, दिन का नहीं पता, ये हमें निकालना है। काम क्या है भैया, काम तो वही है जो काम पहले था, पहले जो काम ये कर रहे थे काम अभी भी वही है, बस पहले दोनों अलग अलग कर रहे थे, अब दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो इसके इक्वल में अपन उस काम को रख लेंगे जो पहले ये कर रहे थे। काम क्या है सर हमें नहीं पता, कोई ना भाई डियर स्टूडेंट, 3 ए की वैल्यू थी क्या, ए को रखो इस 3 की जगह, मतलब ए की जगह इसको रखो 3, देखो तो इधर क्या रख देंगे अपन, 3 × 8 × 5, क्लियर है, ठीक है। आ जाओ, ए और बी की जगह वैल्यू रख देनी है इनकी, कितना हो गया भैया, 3 + 2 × 8 × डी इक्वल 8 तिया 24, 24 को कर लो 5 से गुणा, मल्टीप्लाई मत करना भाई, ये कैंसिल हो जाते हैं अक्सर नंबर, है ना। कोशिश ये किया करो मल्टीप्लाई कैलकुलेशन जो है वो सबसे लास्ट में किया करो, बाय द वे किसी के डिवाइड में नीचे की तरफ 100 1000 10,000 लाख 1 लाख आ रहा हो, उन्हें तो काटना ही नहीं है, पॉइंट लगाना है हमेशा, ध्यान रखना, ठीक है। कर लो डियर स्टूडेंट, 3 और 2 5, 5 और 8, 8 को 5 से कर देंगे तो 8 पंजे 40 हो गया क्या, 40 × डी बराबर आ गया 24 × 5, देखो दिन कितने आ जाएंगे डियर स्टूडेंट, 24 × 5 बटे में आ गया 40, काट लो, 5 × 5, 5 × 8 40, 8 × 8, 8 2 16, 8 3 24, कट गया ना पूरा, तो डी कितना आ गया भैया 3, है क्या इसमें कहीं आंसर, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। आई होप डियर स्टूडेंट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन 4 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, आ जाओ, दिख रहा है भाई साफ सुथरा, काफ़ी नाइट है भैया, टाइम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा वैसे कोने में, ठीक है। कोई ना डियर स्टूडेंट, आप हमारे साथ हो हम तुम्हारे साथ है, दोनों मिलकर जंग लड़ते हैं, आ जाइए, ठीक है डियर स्टूडेंट आ जाओ। भाई एक्चुअली क्या दिन भर मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, ये अभी जस्ट चैनल स्टार्ट किया, दिन में काफ़ी सब बिजी होते हैं, कोचिंग वगैरह में पढ़ाना होता है, ठीक है ना, खुद की भी कोचिंग है वहाँ भी टाइम देना होता है, तो शूटिंग का टाइम नहीं मिलता, नाइट को नींद नहीं आती तो पढ़ा लेते हैं, कोई ना। अब बस सर नींद नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती भैया, लगे हुए अपने काम के पीछे, ठीक है चलो कोई ना, आ जाओ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो देखो भाई फटाक से देखो, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, जैसा अपन ने पहले स्टार्टिंग, वापस से क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है वैसा ही क्वेश्चन, क्यों किया कहीं आप भूल ना जाओ भैया, क्लास में तो कतई नहीं भूलना, क्या है बाद में तो भले ही भूल जाते हैं, है ना, भूल जाते हैं अक्सर, याद नहीं रहता, लेकिन जब तक क्लास चले तब तक तो जितनी ट्रिक बता रहा हूँ वही याद ही रहनी चाहिए, भूल लें, तो इसलिए क्वेश्चन वापस से रिपीट किया है ताकि आपका दिमाग वापस से फर्स्ट टाइम पर चल जाए जैसा किया था ना। देखो क्वेश्चन बहुत ईजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल, एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी रहते हैं, एक छात्रावास है, ठीक है ना, कोई हॉस्टल है भैया, उस हॉस्टल के अंदर जो है 100 स्टूडेंट रहते हैं, उन 100 विद्यार्थियों को 20 दिन के लिए भोजन जो है बचा हुआ है, पर्याप्त है, राशन की खाद्य सामग्री जो 20 दिन के लिए वहाँ पर पर्याप्त है। यदि छात्रावास में 25 और विद्यार्थी आ जाते हैं, अब 25 आ गए तो डियर स्टूडेंट कितने हो गए, 125 हो गए। अब बताओ ये खाना कितने दिन चलेगा, जब बच्चे बढ़ गए तो खाने में कमी आएगी, कम दिन चलेगा, है कि नहीं, बच्चे बढ़ गए तो खाना कम दिन चलेगा। कैसा अनुपात हुआ, प्रतिलोम अनुपात हो गया क्या या विलोम अनुपात हो गया क्या, सेट कर दो, जैसे अनुपात का मैंने एरो का साइन लगाया वैसे की वैसे लिख दो, इनको लिख दिया डियर स्टूडेंट, ये लो x ये हो गया 20, x की वैल्यू निकालनी है, 20 को इधर ले आओ, ठीक है, ये दोनों तो हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 100 × 20, ये 120 उधर जाएंगे मल्टीप्लाई होगा x के साथ, वापस डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, कर लो भाई, कैसे करोगी, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 चौक 16, x की वैल्यू आ गई भैया 16,
कितने डेज चलेगा भैया? 16 डेज। बिल्कुल ईजी था, मज़ा आया ना? बिल्कुल ईजी में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हो गया ना फटाक से? नेक्स्ट चलते हैं। एक टायर में, देखो ही क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, एक टायर में दो पंचर है, एक टायर में दो पंचर। कोई टायर है, फुस हो रहा है, पंचर, हवा निकल रही है उसमें से, ठीक है ना? उसमें पंचर कितने भैया? दो पंचर, जिसमें पहला पंचर, पंचर ए, फर्स्ट वाला जो पंचर है वो 9 मिनट में टायर की पूरी हवा निकाल देता है। कितने मिनट में निकाल देता है भैया? 9 मिनट में। और दूसरा पंचर, दो पंचर है उसमें, अकेला 6 मिनट में, कितने मिनट में? 6 दिख रहा है आपको, 6 मिनट में जो है टायर की पूरी हवा निकाल देता है। बी वाला जो टायर है वही, वो कितने में निकाल देता है? 6 मिनट में जो है कंप्लीट हवा जो है, एयर बाहर निकाल देता है। यदि हवा स्थिर गति से निकलती है, दोनों पंचर एक साथ मिलकर कितनी देर में टायर को पूरी तरह निकाल देंगे या टायर को सपाट कर देंगे, प्लेन कर देंगे? ठीक है डियर स्टूडेंट, दोनों पंचर एक साथ होते हैं और एक स्थिर गति से, यानी इसने कहा है ना स्थिर गति, स्थिर गति मतलब होता है एक निश्चित गति से हवा निकलती है, जितनी ए से निकल रही है उतनी बी से निकल रही है। सेम बराबर नाप का पंचर है दोनों में और एक ही स्पीड से जो है हवा बाहर निकल रही है, तो कितनी देर में पूरा टायर जो है वो हवा रहित हो जाएगा, है ना? हवा रहित मतलब कि हवा उसमें से कंप्लीट निकल जाएगी। तो देखो डियर स्टूडेंट, बात वही आ गई, दोनों मिलकर, ए इतने में करता है, बी इतने में करता है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे? फर्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया ना, सेम रिपीट हो गया वापस से, तो कर दो फटाक से। डियर स्टूडेंट देखो कैसे करेंगे, मैंने बताया था फॉर्मूले से कर दे इसको फटाक से। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि दोनों का आप क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 9 दूनी 18, 18 6 में भी आता है, बड़ा नंबर लेना है, उसकी टेबल काउंट करनी है। 18 दोनों में आता है, 9 में भी आता है, 6 में भी आता है। 9 दूनी 18 होता है, 6 18 होता है। 18 में भाग दे दो, कितने का? 5 का। इनको ऐड करके तो भाग देते हैं, ठीक है ना? तो आ जाओ, यानी ये हो गया टाइम ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना? उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर आता है एलसीएम और नीचे आता है एक्स प्लस वाई, या इनकी इफिशियंसी आती है। भाग दो भाई, 5 का भाग दो, 5 3 15, देखो 3 कहीं दिख रहा है इसमें, ये रहा। अब दोनों में कंफ्यूजन है, ठीक है ना? चलो देखो बच गया कितना? 5 का भाग देंगे, 3 बार गया, बच गया 3, ऊपर आएगा 3, नीचे आ जाएगा 5, 3 सही 3/5। डी वाला ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो गया। क्लियर है डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आ जाओ, देखो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है भाई। ए अकेले किसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकती है। ए, जेंडर चेंज हो गया, छोरी है छोरी। ए जो है ए अकेले किसी कार्य को 32 दिन में पूरा करती है। ए जो है भैया 32 डेज में करती है, जबकि बी के साथ मिलकर ए जो है वो बी के साथ मिलकर, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया डियर स्टूडेंट, समझना, है ना? ए जो है वो बी के साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में कर देती है। कितने दिन में कर देती है? 24 डेज में कर देती है, पूरा कर सकती है। यदि सी अकेले कार्य को 64 दिन में करता है, सी कितने दिन में करता है? एक और है कैंडिडेट, सी जो है वो 64 डेज में करता है, पूरा कर सकती है। सी अकेले कार्य को कितने में कर सकती है? 64 डेज में कर सकती है। तो बी प्लस सी जो है साथ मिलकर, बी और सी जो है वो साथ मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? पहले अपन इनका क्या करें भैया, देखो यहाँ पर ए जो है वो 32 डेज में कंप्लीट करती है वर्क को, ए और बी। अब इन दोनों की बात आई है, सी अलग है, बात फिर की है बी और सी मिलकर कितने में करेंगे। कभी भी ध्यान रखना, बार बार अगर रिपीट हो, जैसे ए आ गया, ए बी आ गया और ए बी सी आ गया, उस कंडीशन में तो आपको एलसीएम तीनों का लेना है। लेकिन जब दो की बात आ रही है स्टार्टिंग में, तो आप क्या करो, यहाँ से ए और बी की इफिशियंसी निकाल लो, इनकी कार्य क्षमता निकाल लो, या इनके द्वारा एक दिन में किया गया जो है काम निकाल लो। समझ में आई बात? फिर सी तो एक दिन में 64 कर ही रहा है, सी जो है वो तो 64 दिन में कर ही रहा है। बी का आप पता कर लो, बी कितने दिन में करेगा अकेला, तो दोनों को मिलकर जोड़ देंगे तो उससे अपना काम बन जाएगा, है कि नहीं डियर स्टूडेंट? तो अब क्या करो भाई, इसमें ए और बी जो दे रखा है इनका आप एलसीएम लो। सबसे पहले इनका मामला देखो, ए और बी का, सी तो कतई अलग है, ए और बी को लपेटो पहले। भैया यहाँ 32 दे रखा है, 32 और 24, बताओ फटाक से, 32 और 24 समझ में आया क्या? कुछ भी ना करना था डियर स्टूडेंट,
ए जो है वो 32 डेज में, ए और बी 24 डेज में। आप जो है सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम 24 की टेबल सॉरी बड़ा क्या है 32 की टेबल काउंट करो कि उसमें दोनों आ जाए। बताओ कितना आएगा, 196 आ जाएगा क्या, 196। 196 जो है भैया वो दोनों की टेबल में आ जाएगा बिल्कुल। और भी आ सकता है क्या, ओ सॉरी 96 196 नहीं, ओनली 96 96 दोनों में आ रहा है ना, इसमें भी आ जाएगा। 30 तिया 9 3 तिया 9 90, 30 तिया 90 हो गया और 2 तिया 6 हो गया। 24 की मैं बात करूँ, 24 चौक हो गया 96, ठीक है। अब निकाल लो ए और बी। देखो ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट, ए की अगर मैं निकालूं एफिशिएंसी क्षमता निकालूं, वो कितनी आएगी, 32 का भाग दो 96 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार। ये ए की एफिशिएंसी आ गई। एक बात मुझे बताओ, अब इन दोनों की एफिशिएंसी निकालो। दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी बताओ, दोनों की एफिशिएंसी होगी 96 में 24 का भाग दो, दोनों की क्षमता एक साथ की, वो कितनी होगी। तो इसमें भाग देंगे अपन डियर स्टूडेंट, 4 बार चला जाएगा भाई, 20 चौक 80, 4 चौक 16, 80 और 16 कितना हो गया, 96। अब ये तो हो गई दोनों की, ये हो गई अकेले ए की। अब मैं एक बात बताओ डियर स्टूडेंट, यहां से अगर मैं ए की इफिशियंसी कितनी है 3, अगर मैं बात करूं बी की इफिशियंसी कितनी होगी, दोनों के मिला के कितनी है 4, ए की 3 है तो बी की कितनी होगी, 1 होगी क्या, बी की इफिशियंसी 1 होगी क्या, दोनों की इफिशियंसी मिला के कितनी होगी 4, इसलिए बी की इफिशियंसी कितनी आ गई 1। समझ में आएगा, कितनी आ गई 1। अगर मैं बात करूं कि बी जो है, बी कितने दिन में काम कर देगा, बी कितने दिन में काम करेगा अकेला, बी अकेला कितने दिन में काम करेगा बताओ। 96 में 1 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 96 डेज में आएगा क्या, कितने दिन में कर लेगा वो, बी अकेला 96 डेज में करेगा। सी इसमें से कितना करता है, सी जो है अकेला, सी अकेला कितने दिन में करता है भैया, 64 डेज में उसी काम को पूरा करता है। ऐसे निकालते ना, अगर ए के बारे में पूछता तो ए का भाग दे लेते, समझ रहे हो बात को। अगर वो ए का पूछता कि ए कितने दिन में करेगा तो ए अकेला तो 32 दिन में दे रखा था, आप भाग दे सकते हो, इसमें 3 का भाग दोगे तो क्या आएगा 32 आ जाएगा। अगर बी की मैं बात करूँ, बी की इफिशियंसी कितनी है, 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 96। सी कितने दिन में कर रहा है 64, बात उसने दोनों के मिलकर की थी, ठीक है, दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे बताओ। बी अकेला 96 में करता है, बी और सी की बात करा, बी और सी साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना। अब देखो इसमें दोनों की बात कर रहे हैं, काम कितना है पूरा, अब दोनों की बात कर रहा है तो दोनों के निकालेंगे, दोनों का ले एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम जब निकालेंगे अपन तो कितना आएगा 192, 192 इनका एलसीएम आ जाएगा। 9 दूनी 18, 180 और 6 दूनी 12, 192 से आ जाएगा। इसमें 64 का भाग देंगे, 64 का भी जा रहा है, ठीक है ना, 6 तिया 18 और 4 ती 12, हाँ बिल्कुल, इनका एलसीएम कितना आ गया भैया 192 एलसीएम आ गया। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, इन दोनों की इफिशियंसी निकालो भैया, निकालो। 96 का भाग देंगे इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार, नहीं 2 बार, ठीक है, और इसमें जाएगा 3 बार। ये इनकी दोनों की इफिशियंसी निकल कर आ गई। सर ये तो पहले भी आई थी ना भाई, पहले तीनों मिलकर कर लेते, पहले जो है इन तीनों की थी, अभी भी तो वही आ रही है देखो, ठीक है ना। सी की कितनी आ रही, 3 आ रही, और बी की कितनी आ गई 2। अब दोनों के मिलने की बात हो रही है, दोनों मिलकर इफिशियंसी कितने दिन में कर लें, अलग अलग पहले डेज थे, अब दोनों मिलकर 92 डेज में कर लें इसको, है ना। तो अब दोनों की आ रही है, समझ रहे हो बात को, हाँ, इसलिए अब इफिशियंसी अलग होगी। तो अब अपन क्या करेंगे, 3 और 2 5, दोनों की बात कर रहे हैं ना, जोड़ दो तो 192 में अपन को डिवाइड करना है किसका, 5 का डिवाइड। सर कुछ समझ नहीं आया, आपने पहले इफिशियंसी अलग बताई थी अब अलग है। डियर स्टूडेंट पहले जो इफिशियंसी, पहले जो दोनों का वर्क था ए और बी मिलकर कर लेते, समझ रहे हो बात को। पहले किसकी बात थी, ए और बी की, अब बात किसकी आ रही है, बी और सी की। तो भैया सबकी क्षमता अलग अलग होती है, काम करने की क्षमता अलग अलग होती है। सी की क्षमता अलग है, वो 64 डेज में कर रहा है, 32 में कर दिया था, ये दोनों मिलकर 24 में कर दिए थे। और ये तो निठल्ला बहुत हरामी आदमी है, तो 64 दिन में कर रहा है कि नहीं, सॉरी जेंडर लड़की है ना, किसी को भाई कोई कन्या बुरा ना माने, ठीक है ना। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, हम तो बस पढ़ा रहे हैं कि ये तो निठल्ला है ना, कहना मतलब ये बहुत धीरे काम कर रहा है, इसकी इफिशियंसी जो बहुत कम है, इसलिए इनकी इफिशियंसी कम है। तो ये बी के साथ मिलेगा तो ये भी आलसी होगा भैया, इसलिए इसकी इफिशियंसी भी चेंज हो जाएगी। देखो हो गई ना, पहले कितनी थी, एक इफिशियंसी, अब कितनी हो गई 2, ये भी निठल्ला हो गया इसके साथ साथ। इसमें बीड़ी छोड़ ली, तू भी पी, मैं भी पीता हूँ, काम करता हूँ, ठीक है ना। हाँ लुगाई पीती भैया बीड़ी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाओ। चलो 5 का डिवाइड कर लो भैया, इसमें कर दो 5, कितनी बार जाएगा, 5 थी 15, बच गया कितना भैया 4, 5 8 40,
ठीक है ना, बच गया कितना, 2, 2 लिख दो ऊपर और नीचे आ गया 5। 38 सही 2/5 कहीं दिख रहा भैया, 38 सही 2/5, ओ नो, 38 सही 2/5 तो है ही नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है, वापस से करो, कहीं गलती हो गया क्या, 5 3 15 की 5, 5 3 15, बच गया कितना 4, 5 8 40, बच गया 2, 2/5, 2/5 कहीं आंसर मिस्टेक भैया इसमें, ये दोनों सेम लिख दिया ना, देखो ये दोनों सेम है ना, ये 2/5 होगा ये टाइपिंग, ये ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। ठीक है भैया, ये दोनों सेम लिखने में आ गए, ठीक है ना, आप कंफ्यूज मत हो ना। ये लो 38 से 2/5, ठीक है भाई, ये लो नेक्स्ट चलता है डियर स्टूडेंट, 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, मज़े से समझ में भी आए होंगे आपको। आ जाओ, अब कपलिंग वाला क्वेश्चन आ गया भैया, 3 कैंडिडेट, तनख्वाह की बात आ गई। अंशु पानी लाना भाई, बीड़ी से, हाँ नेक्स्ट, पानी पिला भाई। हाँ डियर स्टूडेंट, देखो फटाक से क्वेश्चन को पढ़ो, समझो। पढ़ लिया भाई, देखो फटाक से देखते हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है भैया, बहुत टाइम हो चुका है ना, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है शायद, बोल थोड़ी हो रही भाई, है ना, कोई ना, आ जाओ फटाक से। क्वेश्चन नंबर देखो 8 क्वेश्चन है भाई, एक्स वाई जेड मिलकर 15 दिनों में 2400 रुपये अर्जित करते हैं। ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों नालायक मिलकर काम करते हैं और 2400 रुपये अर्जित करते हैं। कितने रुपये अर्जित करते हैं, 2400 रुपये कमाते हैं भैया, कितने दिन में, 15 दिनों में। एक मिनट, ये तीनों मिलकर 15 डेज में, 15 डेज में कितने कमाते हैं, 2400 कमाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये कितने दिन में कमाते हैं भैया, 15 दिन में कमाते हैं। ये नंबर ऑफ डेज है 15 दिन में। एक बात बताओ रे, मैं अगर तुमसे बात करूं कि एक्स वाई जेड जो है वो एक दिन में कितना कमाएंगे, एक दिन में कितना कमाएंगे, तो आप क्या करोगे भाई, 2400 में जो है भाग दे दोगे कितने का, 15 का। ठीक है, दो देगा 15 का भाग, काट लो इसको, एक काम कर लो, हाँ काटो या भाग दो, बात तो वही है। 15 एकम 15, बच गया कितना, 9, 15 छिकी 60, 15 बच 75, 15 छिकी 90, और ये 0, 160 रुपया। तीनों एक दिन में कितना कमाते हैं, 160 रुपये कमाते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ, सही है, 15 एकम 15, बच गया कितना, 9, 9 इधर लेंगे, 15 छिकी 90, 1 0 आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आया क्या, आगे देखो डियर स्टूडेंट, मैथ में क्या होता है, अक्सर कभी भी किसी कोई थ्योरी आपको दे रखी है हिंदी की, और उसमें कहीं अगर फुल स्टॉप लगा हुआ है, ऐसा फुल स्टॉप आपको दिख जाए, कहीं कॉमा दिख जाए, इसका मतलब है इससे पहले कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है, कहने का मतलब है कोई ना कोई कैलकुलेशन, या वो जो लाइन इससे पहले लिखी हुई है वो आपकी कैलकुलेशन में काम आएगी। ठीक है ना, तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया करो, फुल स्टॉप लग गया, कॉमा लग गया, ठीक है ना, तो वहाँ आपको देखना है क्वेश्चन को कि ये कहीं ना कहीं काम आएगा, इसलिए मैंने रुक के पहले तीनों का मामला दफा कर दिया। आगे चलते हैं, एक्स और वाई मिलकर 16 दिनों में, अब एक्स वाई की बात कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई, ये जो है डियर स्टूडेंट वो 16 दिनों में, 16 दिनों में कितने कमाते हैं भैया, ये 16 दिनों में 1840 रुपये कमाते हैं। तो अब इनकी भी बात कर लो, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, देखो वापस से फुल स्टॉप लग गया ना, तो अब इसका भी मामला खत्म करूँ, ये 16 दिन में कमा रहे हैं, एक दिन में कितना कमाएंगे, एक्स प्लस वाई जो है वो एक दिन में, एक दिन में, एक दिन में कितना कमाएंगे भैया, तो 1840 में आप भाग दे दो डियर स्टूडेंट 16 का, दो 16 का भाग, 16 एकम 16 बच गया 2, 16 एकम 16 बच गया 2, सॉरी 9, 9 बच गया ना, 16 सॉरी 8 बच गया, 16 पंजे 80, 115 रुपये। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये एक्स वाई का माना गया एक दिन का। आगे चलते हैं, वाई और जेड 18 दिनों में कमाते हैं, अब फिर से नई कहानी आ गई, वाई और जेड
तीनों 18 दिनों में, कितने दिनों में, 18 दिनों में कितना कमाते हैं, 1530 कमाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, 1530 कमाते हैं। तो बताओ अब इनकी मैं बात करूं एक दिन में कितना कमाएंगे। देखो भाई हो सकता है आपको थोड़ा सा तरीका लेंथी लग रहा हो मेरा, लेकिन देखो हमारा एक मकसद होता है भले ही 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाए लेकिन क्वेश्चन एक भी गलत नहीं हो, समझ रहे हो, क्योंकि समस्या हो जाता है ना, गलत क्वेश्चन मार देते हैं। देखो टाइम की तो ऐसी बात है, जैसे जैसे आप मैथ में प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे अपना जो स्पीड बढ़ती जाती है कैलकुलेशन की, है कि नहीं। लेकिन बात ऐसी है कि अपन शॉर्ट ट्रिक पढ़ ले और हमारे दिमाग से अगर वो गलती से निकल जाए या कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए जल्दी के चक्करों में, तो ऐसा काम अपन को नहीं करना। भले ही कहते हैं दुर्घटना से देर भली, है कि नहीं। देर को तो अपन कवर कर लेंगे, जहाँ रोड खाली दिखेगा वहां गाड़ी भगा लेंगे भाई, है ना। लेकिन गणित में थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाएगी ना जोड़ने गुणा करने में, तो आपको पता है कि समस्या हो जाएगा। चलो आ जाओ, एक दिन में कितना आ जाएगा इनमें, तो एक दिन में आप बात करो 1530 बटे में 18 का भाग दे दो। देखो भैया 18 का भाग इसमें, 18 पंजे 90, 18 छः 108, 144, 18 अंटे 144, बच गया कितना है 144 घटा लो 153 में से 6 और 3 9, 18 पंजे 90, 85 रुपया आ गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया। ये एक दिन की कहानी हो गई सबकी। अब इधर आ जाओ थोड़ा साइड में, अब थोड़ा ध्यान समझ लेना। देखो फोन आ रहा भाई, फोन अटेंड कर। क्या अलार्म बज गई थी क्या? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वाई की दैनिक आय रुपए में ज्ञात करो, ये रुपए में वाई की दैनिक आय, वाई एक दिन में कितना कमाता है वो आपको निकालना भैया। कैसे निकालेंगे, देखो एक बात बताओ रे, इन तीनों लाइनों को उठाओ, थोड़ा ध्यान से करो भैया, थोड़ा स्पीड से खींच देते भैया, मामला काफ़ी कुछ टाइम हो गया है ना। तो देखो इन तीनों मामलों को उठाओ, इन तीनों को उठाने के बाद में यहाँ से एक्स वाई जेड तीनों की, ये एक एक दिन की तो मिक्स में आई है, एक एक दिन की एक एक की निकाल लो। यहाँ से आपको वाई का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे बताओ, एक बात बताओ। अगर मैं इसको उठाकर इधर रख दूँ, इक्वेशन फर्स्ट इस जगह पर रख दूँ, एक्स और वाई की जगह रख दूँ, एक्स और वाई की जगह निकाल दूँ तो जेड की आ जाएगी। जेड की हमें निकालनी नहीं है, लेकिन एक काम करो तुम जेड की निकालो, जेड की जब निकल जाएगी उसको रख देना यहाँ, तो वाई का मान आ जाएगा कि एक दिन में कितना कमाएगा, रख दो फटाक से। ये जो इक्वेशन, इनको इक्वेशन नाम डाल देते हैं अपन, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। आप क्या करो, सेकंड से उठाओ और फर्स्ट में रख दो, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन से किस में रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, रख दो। सेकंड इक्वेशन से एक्स वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की जगह कितना रख देंगे डियर स्टूडेंट, 115 रुपये प्लस जेड इक्वल में कितना आ जाएगा 160। तो बताओ जेड कितना आ जाएगा निकल के, 160 माइनस 115, घटा लो जेड का मान कितना आ जाएगा बताओ। 10 में से 5 गया तो 5, 5 में से 1 गया तो 4, 45 रुपये आ गया। जेड का मान कितना आ गया भैया, 45 आ गया, आगे क्या। अब इस जेड की जगह आप रख दो जेड इज इक्वल टू 45, पुट इन इक्वेशन, इक्वेशन किस में रख दो यहाँ पर 3 में। इतना डिटेल से नहीं करना आपको ना, ये मैं समझ में आ जाए इसलिए थोड़ा ज़्यादा लिख रहा हूँ मैं। इस जेड की जगह कितना रख देंगे भाई, 45 रख देंगे ब्रदर, यहाँ कितना रख देंगे 45 रख देंगे। इधर कितना भैया 85 है, माइनस कर लो, वाई के लिए तो पूछा था, 85 माइनस 45, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 40 रुपीज़ आ गया क्या, कितना आ गया 40 रुपये आ गया, कितना आ गया 40 रुपये। वाई जो है वो एक दिन में कितना कमाएगा, अकेला 40 रुपये यहाँ पर कमाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते डियर स्टूडेंट, समझ में आया क्या, आ जाओ नेक्स्ट पे चलते भैया। किसी कार्य को x और y एक साथ मिलकर 3 दिन में करते हैं, x प्लस y दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं भैया, 3 दिन में पूरा कर देते हैं। y और z मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं, x और z मिलकर एक साथ मिलकर 9 दिन में। कपलिंग का क्वेश्चन आ गया भैया, ठीक है। इन तीनों का आप लो एलसीएम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो वेरी सिंपल तरीका, वेरी शॉर्ट तरीका मैं बताता हूँ। देखो आप क्या करो, फटाक से निकाल दो, इसमें करना क्या है, निकाल दो एलसीएम लो, 9 दूनी 18, 18 आएगा क्योंकि 9 तो आ नहीं सकता, 3 की में तो आ जाएगा, 6 की टेबल में नहीं आएगा। निकाल दो, इफिशिएंसी निकालो फटाक से, 3 का भाग दो, 3 चिंग 18, 6 18, 9 दूनी 18, ठीक है डियर स्टूडेंट। ऐसे कभी भी कपलिंग वाले क्वेश्चन आ जाए
तो इनको करना क्या है, ये हो गया भैया, इनको जोड़ लो, टोटल कर लो। कैसे करोगे, इधर तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, ये सभी नंबर्स जो है भैया 2 टाइम आ रहे हैं, इसलिए आप इनको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। इधर जो है भैया इनका प्लस कर लो, कितना है ये 6 3 9, 9 और 2 11। अगर मैं x y और z तीनों की बात करूं तो तीनों की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, भाग दे दो इसमें 2 का, ये आ गई। क्लियर है भाई, समझ में आएगा। हाँ, अब मैं बात करना चाह रहा हूँ, इसने कहा गया है सभी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, और सभी के सभी मिलकर सभी की इफिशियंसी ये आई है, तो कितने दिन में पूरा कर देंगे इस 18 काम को, बताओ। 18/11/2 भाग ऐसे देते हैं, ये 2 जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 18, ये नीचे आएगा 11, 18 दूनी 36, 36/11, कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला, 36/11 आपका आंसर सही है। ठीक है भाई डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर, हाँ नेक्स्ट पे आ जाओ। देखते हैं ना भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल, आप कर सकते हो कि इसको एक क्वेश्चन आपके लिए दे दें, कहो सर ये तो कुछ मामला अलग सा है। अलग कुछ भी नहीं है डियर स्टूडेंट, देखो ध्यान से फटाक से कर देते हैं। देखो ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी, ध्यान समझना, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में काम को पूरा करते हैं। बी और सी जो है साथ मिलकर, बी प्लस सी जो है वो साथ मिलकर कितने दिन में कर देते हैं, 24 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ए और सी के साथ ए प्लस सी जो है वो कितने दिन में पूरा कर देते हैं, उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर देते हैं। भैया कॉल अटेंड करो भाई, कॉल, अच्छा अलार्म, ओ डियर स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते इतनी रात हो गई भैया, अलार्म बज गई, बताओ 2:30 बज गई, चूँकि नाइट का समय चल रहा है ना। डोंट वरी डियर स्टूडेंट, कोई ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हम भी रात खो रहे तुम भी खो, चलो कोई ना। आप दिन में पढ़ रहे होंगे ना, चलो अच्छी बात है, जब भी पढ़ रहे हो अच्छी बात है भैया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इतने एक्टिव हो, पढ़ रहे हो, इतनी लास्ट तक बने हुए हो वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंच चुके। उम्मीद भी करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। हाँ आ जाओ अपने क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। अब करना क्या है, वापस से वही कहानी आ गई सेम, तो इन तीनों का क्या कर लेंगे भैया, अपन एलसीएम ले लेंगे। 18, 24 और 36, तीनों का एलसीएम ले दो फटाफट। बड़ा नंबर कौन है इसमें, ये 24 लिखा हुआ है ना, ओ नो क्या हो गया, ओ नो वापस लिखना पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। वापस करते बस भैया, क्या हो रहा है, आ जाओ डियर स्टूडेंट, ध्यान समझना, ए प्लस बी दोनों मिलकर कर देते हैं काम को 18 दिनों में। बी और सी मिलकर, बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर देते हैं, 24 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। ए और सी मिलकर कितने दिन में कर देते हैं डियर स्टूडेंट, 36 दिन में पूरा कर देते हैं। तीनों की हम बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, तीनों कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तीनों को ऐड एलसीएम ले दो तीनों का। सबसे बड़ा नंबर कौन है भैया, 36 है, 36 को करो 2 से गुणा, 36 दूनी 72, 72 देखो 18 में 18, 36 18 54 18 72 आता है। 24 में बात करो, 24 में आता है क्या 72, नहीं आता, हाँ आता है कि 72 देखो, 24 20 या 60 4 12 आता है बिल्कुल, 36 दूनी 72, तो इनकी इफिशियंसी कितनी 72 हो जाएगी क्या, ठीक है ना। 18 चौक 72, 4 बार 20 या 60 और 4 12, बिल्कुल कितनी बार में आ गया, 3 बार में, इसमें दो 36 दूनी 72, क्लियर है डियर स्टूडेंट। अब बताओ वापस वही कहानी, क्या कहानी, इधर आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, इधर कर दो इनको ऐड, 3 2 5 और 4 9। अगर ए बी सी की मैं बात कर लूँ, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मैं बात कर लूँ तो कितना आ जाएगा 9/2, तीनों की इफिशियंसी आएगी। इतना ही रहने देना इसको ना, आगे सॉल्व मत करना। अब क्या करो, एक एक ही निकालो है ना, देखो वैल्यू रखते हुए चलो, क्या ए बी सी तीनों की इफिशियंसी निकालेंगे। सबसे पहले अपन देखो इसको रखते हैं यहाँ, इस इक्वेशन से देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी की जगह कितना, बी ए और बी की इफिशियंसी कितनी है 4, यहाँ 4 है,
अगर 4 को इसमें से घटा दूँ तो सी की इफिशियंसी बच जाएगी क्या? भाई ये तीनों की इफिशियंसी ए प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी, अगर ए और बी की इफिशियंसी 4 को मैं यहाँ रख दूँ तो सी की इफिशियंसी बच जाएगी क्या माइनस करके? कर दो। तो यानी कि डियर स्टूडेंट यहाँ से सी की इफिशियंसी निकल जाएगी 9/2 माइनस 4। कितना आएगा डियर स्टूडेंट? इनका लेंगे अपन एलसीएम 2, इधर आएगा कितना 9 माइनस 8, कितना आ जाएगा 1/2। ये सी की इफिशियंसी आ चुकी है। अब निकालते अपन, इसमें चलते हैं सेकंड इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह बी और सी की जगह इफिशियंसी रख देता हूँ 3, तो बताओ किसकी आ जाएगी? ए की आ जाएगी क्या? तो ए की इफिशियंसी कितनी आएगी डियर स्टूडेंट? 9/2। इसमें से माइनस करेंगे बी और सी की कितनी है? 3, तो 3 बी और सी की 3 है, 3 को उधर ले जाके माइनस करेंगे, 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा डियर स्टूडेंट? इनका एलसीएम आएगा 2, कितना आ जाएगा बताओ? 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 3/2। इसकी इफिशियंसी आ जाएगी किसकी? ए की। एक और बच गया डियर स्टूडेंट, है ना? ए बी सी तीनों को मिलाकर पूछा है ना, इसलिए तीनों की इफिशियंसी की जरूरत पड़ेगी। अब बताओ, इसमें चलते हैं इस वाले इक्वेशन में। ए और सी की इफिशियंसी कितनी भैया? 2। ई ए और सी की इफिशियंसी 2, इन दोनों की जगह 2 रख देंगे, 2 उधर जाएगा माइनस होगा, तो बताओ 9/2 माइनस 2, इनका एलसीएम 2, 9 माइनस 4 कितनी आ जाएगी इफिशियंसी? 5/2। ये तीनों की इफिशियंसी आ चुकी है। अब उसने तीनों की बात करी है, तीनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर देंगे? टोटल काम कितना है भैया? 72। तीनों मिलकर काम करेंगे, इसलिए तीनों की इफिशियंसी का भाग दे दो इसमें। 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2। समझ में आ गया? अच्छा एक मिनट, सॉरी डियर स्टूडेंट, इसने अलग अलग पूछी है। अगर तीनों की पूछता तो ऐसे कर लेते, लेकिन इसने तीनों की पूछी भैया अलग अलग है ना, इसलिए अपन तीनों की अलग अलग निकालेंगे। अब आप कर लोगे क्या? एक काम बताओ, कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करो क्या? तीनों की अलग अलग पूछा है। ए की कितनी हो जाएगी? 72 में भाग दे दो किसका? 3/2 का। ये ए का निकल के आ जाएगा, 2 पर चला जाएगा, 72 इंटू 2/3। कर लोगे इसको? कर लो। 3 का भाग दे दो इसमें, 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 चौक 12, 24 दूनी 48 आ गया। ऐसे आपको देना है क्या? 72 में भाग दे लो डियर स्टूडेंट किसका? 5/2 का, 2 चला जाएगा ऊपर, ये बी का निकल के आ जाएगा। और सी का ऐसे ही निकालोगे तो क्या करोगे? 72 में भाग दे दो किसका? सी 1/2 का, तो ये तो 72 से गुणा हो जाएगा, 72 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4, 7 दूनी 14, 144। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसमें आप ऑप्शन देख लेना, इसमें जो है शायद इसमें भी सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ओके। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आज अपन ने 10 क्वेश्चन देखे भैया, काफ़ी टाइम हो चुका है वीडियो में भी, ठीक है ना। तो अब जो है अपन मिलते हैं नेक्स्ट। देखो 10 क्वेश्चन मैंने करवाए, इनमें सब में अलग अलग टाइप थे डियर स्टूडेंट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और अपन इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें कुछ अलग टाइप के। अभी तो अपना बहुत कॉन्सेप्ट बच रहा है ना, इसमें टाइम एंड वर्क में बहुत बच रहा है। अभी तो नल और टंकी के क्वेश्चन भी वो भी अपन को करने, कपलिंग के अभी तो अपन ने 1-2 ही क्वेश्चन लिए, 2-3 क्वेश्चन और आएंगे, अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो आप पहले तो बेल आइकन को प्रेस कर ले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डियर स्टूडेंट इसके सारे पार्ट देखें, मैं गारंटी से कहता हूँ, जब आप मेरे टाइम एंड वर्क के सारे पार्टों को आप देख लोगे, टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन जो है वो आपका कभी जिंदगी में गलत नहीं हुआ। आई होप, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। देखो भैया विश्वास तो करना पड़ता है, नहीं कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो टेंशन। ओके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए, आगामी एग्जामों के लिए, है कि नहीं? ठीक है डियर स्टूडेंट, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।